कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और फ्राइडे ख़त्म हो चुका है। तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। और आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते क्या कहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकता है, और आप देख रहे हैं बाज़ार ने सबको धो के रख दिया पिछले एक हफ्ते में। तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे आप निफ्टी को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पे है, और यहाँ पे हम करेंट ट्रेंड को ही एनालाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना करके बात यह है कि जो हमें दिखाई देता है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलते हैं आवरली चार्ट में। ये आवरली चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि दिखे, है ना, क्लियरली कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आवरली चार्ट। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देना चाहिए। अब ये होता है नहीं होता है हम वो टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं और प्राइस के ऊपर जो हो रहा है उस पर हम फोकस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो हाई है वो है, और इसके बाद ये सेकेंड हाई, ठीक है। और नीचे के तरफ आप देखिए, ये है आपका लो, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, ये यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके का नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, अगर मैं ये 18,350 को अपना टॉप मानता हूँ, ना कि ये जो हाई बना है ना उसको 18,600 को, तो अगर मैं 18,350 को अपना टॉप मानता हूँ तो यहाँ पे एक फिर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। और उस केस में जो मेरा पहला रेंज होगा सपोर्ट का वो होगा 16,840 से 900, और जो बड़ा सपोर्ट होगा वो होगा 16,400, ये जो अभी आपका दिसंबर में लो बना था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 18,300 को हाई मानता हूँ तो अभी देखिए, अभी आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। फिलहाल एक चीज़ जो ख़राब हुआ है वो क्या हुआ है, स्टॉक निफ्टी जो है 17,650 के नीचे चला गया है। और 17,650 आप बोल सकते हैं आपका यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है आपका ब्रेकआउट लेवल था, और उसके बाद सपोर्ट भी था। तो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके नीचे ये देखिए जो रेंज है ना, ये 17,650 से लेके जो करंट सपोर्ट लिया है 17,500 पे, ये आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन 17,650 के नीचे अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो अगर हम पूरे रेंज को देखने जाए तो यहाँ पे देखिए आपका कि जो मूविंग एवरेजेस है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, और आपको यही चीज़ चार्ट में भी दिखाई देगा कि एक बहुत ही बड़ा स्विंग मारा। अगर 18,300 से लेके 17,500, मतलब 800 पॉइंट का यहाँ पे स्विंग मारा है निफ्टी ने नीचे की तरफ एक हफ्ते में, तो एक बहुत ही बड़ा स्विंग। लेकिन ये जो ऊपर अप मूव हुआ है ना, देखिए 11% का, 1900 पॉइंट के कंपैरिजन में 800 पॉइंट, तो अगर ये 1000 पॉइंट भी लग जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपका अप मूव आया था उस तरीके से डाउन मूव आना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये इंडिकेशन समझ लेना चाहिए कि जितना तेज़ी से शेयर ऊपर जाता है या इंडेक्स ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है। तो अभी अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, और ख़ासकर 17,650 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तो नीचे 16,840, 16,900, और आपका बड़ा सपोर्ट आपका 16,400। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर कट रेंज में दिख रहा है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी वैसे ही आप बोल सकते हैं कि पहले से धीरे सुस्ती में चल रहा है, और उसमें भी एक झटका और लग गया
क्योंकि निफ्टी जब गिर रहा है और मल्टीपल सेक्टर्स गिर रहे हैं और बैंक्स भी उनमें से एक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें से। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं, ये आपका नीचे का ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से लगभग यहाँ कहीं से शुरू हुआ था रैली, तो ये हो गया हमारे नीचे का सपोर्ट। हम फिलहाल रेंज को ही लेके चलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस। तो इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो पहले बैंक निफ्टी का बड़ा रेंज समझ लेते हैं हम कि कहाँ से कहाँ तक है। नीचे 34,000 और 34,150 160, और ऊपर जो है ऊपर है आपका 41,900 या 42,000, ठीक है। ये आपका नीचे का रेंज है, नीचे और ऊपर का। अभी देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये रेजिस्टेंस था, अभी फिर से रेजिस्टेंस के जैसा प्ले आउट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि ये 37,660 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, ठीक। बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि 37,660 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके जो अगले दो सपोर्ट है वो होंगे 36,190 और 35,850 के आसपास, ठीक है। और उसके नीचे गया तो 34,000 34,100। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 37,660 के ऊपर आके ट्रेड करे। अगर ऐसा होता है तो हमारे सामने दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनेंगे। वो टारगेट्स क्या क्या हैं? वो टारगेट्स हैं आपके 38,378 और दूसरा है 38,878। तो ये हमारे दो टारगेट बनेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो ठीक है, 38,878 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा अगला टारगेट होगा 40,000, फिर 41,900। तो यहाँ पे आपको रेंज दिखेगा, ठीक है। उसमें यह भी दिखेगा कि मूवमेंट कहाँ आ रहा है। लेकिन वोलेटिलिटी जब इतना हाई हो, और इसका एक और वजह है विक्स। आप अगर विक्स देख रहे हैं लगभग 19 के आसपास चल रहा है विक्स। तो जब विक्स 19 के आसपास चल रहा हो, नो डाउट वोलेटिलिटी दोनों साइड से बहुत तेज़ होगी। तो ये वोलेटिलिटी जिस तरीके से विक्स चल रहा है और जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, ये वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी और ये आने वाले कुछ दिनों तक और देखने मिल सकता है। तो आप ये मत सोचिए, देखिए ऊपर के मूव्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नीचे के मूव्स इतने तेज़ हैं, ऊपर के मूव्स भी जाहिर सी बात है बहुत तेज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी के साथ रिस्क को भी मेजर किया जाता है। अगर बाज़ार में रिस्क जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और ये गिरावट के पीछे आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब तक उधर स्टेबिलिटी नहीं आती है, और ख़ासकर हम ये देखा गया है कि जो यूएस के मार्केट थे वो ऊपर जाके नीचे आ गए। तो जब तक ये ठीक नहीं होता है, जब तक यूएस के मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, तब तक कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। और एफआईआईज़ भी एक और रीज़न है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो एक मिक्स पूरा बास्केट है रीज़न्स का जिस वजह से शेयर बाज़ार में गिरावटें आ रही है। लेकिन ये टेम्पररी है और हमें इसको छोड़ के आगे आने वाले मूवमेंट को देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट कहाँ ले रहा है। अगर ट्रेंड टूट गया तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। लेकिन देखिए कि ये सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, आप वो खोजिए और वहाँ से स्ट्रैटेजी को प्लान कीजिए अपना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।